भूतों का सबसे पुराना उल्लेख मेसोपोटामिया की सभ्यता सुमेर, अक्कादी, बेबीलोन और असीरिया में मिलता है। इन सभ्यताओं में माना जाता था कि मृत व्यक्ति की आत्मा नेदरवर्ल्ड नामक अंधेरी दुनिया में चली जाती है। लेकिन यदि किसी की मृत्यु दुख, क्रोध, अन्याय या अधूरी इच्छा के कारण हुई हो, तो आत्मा धरती पर भटक सकती है और लोगों को परेशान कर सकती है। मिस्र वासियों का मानना था कि मनुष्य के अंदर का और बा नाम के दो आत्मिक तत्व होते हैं। मृत्यु के बाद का शरीर के पास रहता है और उसकी पूजा अर्चना जरूरी होती है। अगर ऐसा ना किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा क्रोधित होकर प्रेत बन सकती है। मिस्र के कई पांडुलिपियों में भूतों का वर्णन मिलता है। भारत में भूत प्रेत का इतिहास बेहद समृद्ध है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत सभी में आत्माओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ आत्माओं को कई प्रकारों में बांटा गया है: प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ब्रह्म राक्षस, शाकिनी, डाकिनी। भारतीय मान्यता में आत्मा शरीर छोड़कर भी एक अस्तित्व रखती है और कर्म के अनुसार अगले जन्म या मोक्ष तक भटक सकती है। हिंदू धर्म मानता है कि आत्मा अमर है। प्रेत बनने के प्रमुख कारण अकाल मृत्यु, अधूरी इच्छा, आत्महत्या, क्रोध, कर्मों का बोझ, पितरों की असंतुष्टि। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसी परंपराएं इसी विचार पर आधारित हैं। बौद्ध दर्शन में प्रेत योनि का उल्लेख मिलता है। जो मनुष्य अत्यधिक लालच, तृष्णा या आसक्ति में जीता है, वह मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाता है। इस्लाम में जिन और रूह का उल्लेख है। माना जाता है कि इंसान की आत्मा, रूह, मौत के बाद अल्लाह के हुक्म में जाती है, लेकिन कुछ स्थितियों में उसकी परछाई या एहसास दुनिया में रह सकता है। ईसाई धर्म में घोस्ट या स्पिरिट का जिक्र है। दुनिया में भटकने वाली आत्माएं या तो अधूरी इच्छा से रहती हैं या ईश्वर की इच्छा के अनुसार लोगों को संदेश देने आती हैं। विश्व की लगभग हर संस्कृति में अपनी अपनी भूत कथाएं हैं। जापान में यूरेई, चीन में गुई, कोरिया में ग्विशन, अफ्रीका में स्पिरिट्स ऑफ द एंसेस्टर्स, यूरोप में रेस्टलेस स्पिरिट्स, भारत में चुड़ैल, बेताल, डाकिनी, पिशाच। भारत की ग्रामीण कहानियों में पेड़, शमशान, नदी किनारे और सुनसान इमारतें भूतों का घर मानी जाती हैं। राजस्थान, बंगाल, असम और हिमालयी क्षेत्रों की लोक कथाएं भूत प्रेत की घटनाओं से भरी हैं। विज्ञान भूतों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, लेकिन भूत देखने की घटनाओं को 4 दृष्टिकोणों में समझाता है। नींद की कमी, तनाव, शोक या डर की स्थिति में इंसान को गर्म होते हैं। कम आवृत्ति की ध्वनियां मनुष्य को असामान्य अनुभव कराती हैं। पुरानी इमारतों में ऐसी ध्वनियां अधिक पाई जाती हैं। बचपन की कहानियां, सामाजिक विश्वास और डर की भावना मिलकर दिमाग को छलावा दिखा देती है। कुछ पुरानी इमारतों में विद्युत चुंबकीय तरंगों का असर भी अजीब अनुभव करा सकता है। आज भूत केवल धार्मिक या लोक कथाओं तक सीमित नहीं, एक विशाल उद्योग बन चुका है। द कॉन्जरिंग, द रिंग, द एग्जॉर्सिस्ट, भूतनाथ, स्त्री, 1920, तुम्बाड़। गॉथिक हॉरर, ब्रह्म राक्षस कथाएं, विंडहम, एडगर एलन पो, लवक्राफ्ट आदि लेखकों का कार्य। घोस्ट हंटिंग शो, डॉक्यूमेंट्री और फिक्शन सीरीज ने भूतों को पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया है। भूतों के अस्तित्व पर बहस हजारों वर्षों से जारी है। विश्व में कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने किसी की मौत के बाद उसकी उपस्थिति, अचानक चलती वस्तुएं, आवाजें, परछाई, अनजाना डर। हालांकि विज्ञान इन घटनाओं को मनोवैज्ञानिक या पर्यावरणीय प्रभाव मानता है, फिर भी कई अनुभव ऐसे हैं जिनका स्पष्ट वैज्ञानिक जवाब नहीं मिलता। भूतों की अवधारणा केवल डर की कहानी नहीं, बल्कि मानव इतिहास, संस्कृति, धर्म, मनोविज्ञान और आस्था का मिला-जुला परिणाम है। मनुष्य ने मृत्यु और उसके बाद की दुनिया को समझने के लिए हजारों वर्षों में कई कथाएं रची। मनुष्य हमेशा अज्ञात से डरता है। मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य है। हर समाज ने आत्मा को अलग अलग रूप में समझा। विज्ञान और आस्था के बीच इस विषय पर आज भी बहस जारी है। चाहे भूत वास्तव में हों या केवल कल्पना, लेकिन उनका प्रभाव मानव सभ्यता पर गहरा और स्थायी है।